ओपिनियन HD की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और पेज को भी लाइक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मोहम्मद बिलाल रफ़ीक और आप देख रहे हैं ओपिनियन HD। पाकिस्तान के सियासी हालात भी आपके सामने, इसी तरह आज़ाद कश्मीर के सियासी हालात में भी जो मुस्तहकम हैं जो वो होते हुए नज़र नहीं आते। कभी कोई इशू निकल आता है। आज़ाद जम्मू कश्मीर के जो वज़ीर-ए-आज़म हैं सरदार तनवीर इलियास खान साहब, उनके ख़िलाफ़ आज़ाद जम्मू कश्मीर की जो मुत्तहदा अपोजिशन है जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शामिल हैं, इन दोनों बड़ी पार्लिमानी जमातों ने एक मरतबा फिर से ऐवान में तहरीक अदम एतमाद लाने के लिए जो तैयारियां हैं वो शुरू कर रखी हैं। और इस हवाले से आपको बताता चलूँ कि एक तो कल गुज़िश्ता रोज़ रिक्वेजिशन दी गई थी मुत्तहदा अपोजिशन की तरफ से आज़ाद जम्मू कश्मीर असम्बली का इजलास बुलवाने के लिए। आज़ाद जम्मू कश्मीर के जो स्पीकर हैं कानून साज असम्बली के चौधरी नवारुल हक, उन्होंने असम्बली का इजलास भी बुलवा रखा है। तो कुछ वाक़यात गुज़श्ता दिनों में ऐसे हुए थे जिनके बाद हर शख्स जो पॉलिटिकली सूझबूझ रखता है वो ये सोच रहा था कि अब इन वाक़यात के बाद वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर के लिए जो हालात हैं वो साजगार नहीं रहेंगे, मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। तो फिर यूँ ही हुआ कि जैसे प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ जो मंगला में एक तकरीब में गए, तो वहाँ पर उस तकरीब में वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर मदऊ नहीं थे। और एक तो बग़ैर जो इनविटेशन के उस तकरीब में पहुँचे और उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की तकरीर के दौरान उन्होंने अल्फाजी झड़प की प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान से। तो इसके अलावा भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले उनकी एक गुफ्तगू की जो वीडियो वायरल हुई थी, तो ये दोनों वाक़यात को जोड़ा जा रहा था कि इसके बाद उनके लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। तो मेरी इतलात के मुताबिक अपोजिशन एक मरतबा फिर से अपोजिशन रहनुमाओं के दरमियान मुलाकातों का जो सिलसिला वो है जारी सारी है और प्राइम मिनिस्टर भी इस हवाले से मुतहरक हैं। एक तो सियासी लोग ये भी देख रहे थे कि इमरान खान साहब के साथ जो इंसिडेंट हुआ उसके बाद प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर उनकी इयादत के लिए लाहौर नहीं गए थे। और फिर दूसरा ये हुआ कि उन्होंने गुज़िश्ता दिनों इंटरव्यू भी दिया एक निजी टीवी को। उस इंटरव्यू में उन्होंने कोई बातें की थी, जो वो बातें जो PTI के चेयरमैन हैं इमरान खान, उनका जो मौक़िफ़ था उसकी कुछ बातों में नफ़ी की गई थी या उनकी बातों पे अपना एक मौक़िफ़ दिया गया था। इस हवाले से भी कुछ लोगों का कहना है कि इमरान खान साहब नाराज़ हैं जो प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर से, और इस पे उन्होंने इजहार भी किया है। अब ये बात भी चल रही थी कि एक तो उस इंटरव्यू के बाद इमरान खान साहब नाराज़ हैं। अब मुझ तक ये इतलात पहुंची हैं कि एक दो रोज़ में वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर लाहौर जा रहे हैं एक अहम वज़ीर के साथ, और उनकी जो पार्टी के चेयरमैन हैं इमरान खान साहब, उनसे एक मुलाकात होगी। और साथ अब मुख्तलिफ़ जो बातें चल रही हैं कि ओपोजिशन, अब चूँकि मुत्तहदा अपोजिशन इस वक्त मुतहरक हो चुकी है और उसमें जो अदम एतमाद की तहरीक आज़ाद जम्मू कश्मीर असम्बली में पेश हो सकती है वो उसमें जो इस दफ़ा तय हो चुका है वो ये हुआ है कि अदम एतमाद की कामयाबी की सूरत में जो प्राइम मिनिस्टर होगा वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद जम्मू कश्मीर से होगा। तो मुस्लिम लीग नून जो है वो शेयर होल्डर होगी हुकूमत की, लेकिन अभी तक कुछ चीज़ें जो मेन चीज़ें हैं वो तो सामने नहीं आ सकी हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर की हद तक बात सामने आ चुकी है। और आपको ये भी बताता चलूँ कि सरदार तनवीर इलियास खान साहब के लिए इस वक्त मुश्किलात खासी सामने आ चुकी। एक तो वो पॉलिटिकली जो डिसीजन हैं वो नहीं ले सकते, क्योंकि सियासी जो रहनुमा होते हैं वो चीज़ों को किसी और अंदाज में देख रहे होते हैं। क्योंकि ये मैदान सियासत में अब प्राइम मिनिस्टर अब नए हैं, अभी चीज़ों से गुज़र रहे हैं। मुख्तलिफ़ प्रोसेस हैं जो वो उन्होंने पहली मरतबा देखे। इससे पहले चूँकि कारोबार की दुनिया में उन्होंने बड़ा नाम कमाया। अब ये चूँकि मैदान सियासत है, इसमें खासी चीज़ें वक्त के साथ साथ सीखने को मिलती हैं, बदलने को मिलती हैं। तो उनके लिए फ़िलहाल प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर का जो सितारा है सियासी तौर पर वो गर्दिश में है। और कल असम्बली का इजलास भी है, कहा यह जा रहा है कि सदर रियासत भी मुज़फ़्फ़राबाद पहुँच चुके हैं। इसी तरह मुत्तहदा अपोजिशन के जो लोग हैं वो भी मुज़फ़्फ़राबाद की जानब रवां दवां हैं। तो इजलास अब ये चलेगा, ये कोई पहला इजलास नहीं है।
पहले भी अपोजिशन ने ऐसे कई इजलास बुलवाए जिसमें ये कहा जा रहा था कि तहरीक अदम एतमाद वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के ख़िलाफ़ पेश कर दी जाएगी, लेकिन एक मरतबा फिर से ये मूवमेंट शुरू हो चुकी है कि आज़ाद कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म को हटाया जाए। अब दूसरी तरफ कुछ बातें ये भी चल रही हैं कि शायद इस सूरत हाल के बाद अगर ये सूरत हाल बहुत मैच्योर हो जाती है, ये गेम अपोजिशन की तरफ से, तो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है ये इन हाउस तब्दीली भी ले आए। अब ये भी बातें मार्केट के अंदर चल रही हैं, लेकिन अब आइंदा आने वाले दिनों में खासी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब एक तो वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर लाहौर जा रहे हैं, मेरी इत्तला के मुताबिक अगर उनकी मुलाकात हो जाती है, उसके बाद जो असम्बली इजलास चलेगा, फिर मुतअद्दा अपोजिशन की एक्टिविटी देखने वाली है, इसमें सारी चीज़ें फिर 1-2-3 रोज़ में वाज़ेह हो जाएंगी। लेकिन सियासी मंजरनामे पर इस वक्त तहरीक अदम एतमाद की जो कोशिशें हैं वो एक मरतबा फिर से शुरू हो चुकी हैं। तो मुश्किलात तो आनी थी, कुछ चीज़ें ऐसी हो गई थी। इसी के साथ मुझे नए वीडियो जब तक नई चीज़ें डेवलपमेंट नहीं सामने आती हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।